जय हिंद किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एडी फार्मिंग पे। आज से मैं एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला हूं, जो कि धान का है। मैं अपने 8 एकड़ के प्लॉट में धान की खेती करने वाला हूं, जिसमें जितनी चुनौतियां आती है, जितना कष्ट मिलता है शरीर को, उतना सब दूंगा। और मैं आपको बता दूं, आज का जो पहला दिन है मेरा, रोपा फेंकने का दिन है, जो घड़े में रोपे फेंकना है। और मेरे साथ एक समस्या आ गई। हमारे यहाँ पर कल रात को बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चला, तो उसके चक्कर में जो खेत की लाइट होती है 10 घंटे की लाइट, वो लाइट 3 दिन नहीं आएगी। तो वो को चुनौती देखते हुए मेरे को 1000 फीट डोरी फैला के लेके आना पड़ा, क्योंकि मैं घड़ा भर सकूं। और घड़ा भरना इतना ज़रूरी है क्योंकि मेरे को रोप डाले गलाए हुए 4 दिन हो गए आज, जिसने मुई अच्छी तरीके से फोड़ ली है। और उसको आज की तारीख में कैसे ही करके खेत में फेंकना है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, और आगे क्या क्या कठिनाइयाँ आती है मैं आपको सब बताता हूँ, क्योंकि सहज बात नहीं है धान की खेती करना, ऐसा लोग बोलते हैं। तो आज से मेरा यही कहना है कि चैलेंज जब तक रहेगा नहीं ज़िंदगी में, मज़ा नहीं आएगा। मतलब जब तक ज़िंदगी में कठिनाइयाँ नहीं हैं, तुमको फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री का कर रहा है, सब कुछ फ्री का मिल रहा है, जब तक जीवन आसान है, जब तक शरीर को कष्ट नहीं दोगे, जब तक मेहनत नहीं करोगे, चैलेंज नहीं लोगे, जब तक ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं है। और मैंने ये देखा है, जब तक चैलेंज नहीं होता है ना ज़िंदगी में, जब तक कुछ मतलब मज़ा ही नहीं आता है ज़िंदगी को। तो दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, और आगे आज के दिन की जो जो बात होगी वो सब मैं आपको बताऊंगा। और ये शुरुआत थी, सुबह के 8 बज रहे हैं, वो 6 बज रहे हैं सुबह के, और मैं सुबह से ही काम में लग चुका हूँ। देख लीजिए आप लोग, मैं डोरी को जॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि 2000 फीट डोरी है, वो फैलाई है सुबह से। अब उसमें सब में जोड़ लगाने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने 2000 फीट डोरी फैलाई है, उसमें जोड़ लगाया है। उसके बाद अब इस बारी है मोटर चालू करने की, क्योंकि मैं अभी गया था मोटर चेक करने, लाइट चेक करने, लाइट नहीं थी, गांव पर भी लाइट नहीं थी। क्योंकि 2000 फीट डोरी फैला के आना बहुत बड़ी बात है। सुबह से लगा था, अब डोरी तो फैल गई है। अब मैं लाइट देखने गया था, गांव में लाइट नहीं थी। वहाँ पर जो लाइनमैन था वो था, मैंने उससे थोड़ी सी परमिशन भी लेके आया हूँ, क्योंकि जो खेत की 10 घंटे की लाइट नहीं थी, तो उससे परमिशन लेके आया हूँ कि भैया आप 10 घंटे की लाइट चालू नहीं कर रहे हो, तो मैं 24 घंटे की लाइट में से लाइट लेके आ रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी है दोस्तों। और ये देखिए, ये जो हमारा तालाब है, मैंने इसमें स्टॉक करके रखा था धान के लिए पानी का, जो मूंग के बाद जो स्टॉक होता है उसके लिए। अब बारी है, लाइट आ चुकी है, अब मैं मोटर चालू करने वाला हूँ, और देखते हैं मोटर चालू होती है कि नहीं। मोटर चालू हो चुकी है दोस्तों। और ये ड्रम की जुगाड़ भी मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो में इस ड्रम की जुगाड़ बताऊंगा, इस ड्रम की जुगाड़ क्या होती है। अब चलते हैं, गड्ढे में पानी कितनी देर में पहुंचता है, भराता है कि नहीं भराता है, क्योंकि 70 से 80 पाइप की दूरी पर है ये जो तालाब है। 70 से 80 पाइप लगते हैं, उसके बाद ही ये तालाब पे से पानी अपने खेत पे जाता है। और मैं आपको बताऊँगा, साथ में आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैंने जो चैलेंज लिया है, धान फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ, और धान लगा के जो चैलेंज लिया है कि धान लगाना है, पैदा करना है, और एकड़ पे से 25 बोरे निकालना है, कैसे ही कर कर। और मैं आपको धान की वैरायटी भी बताऊंगा, कौन सी लगा रहा हूँ, कौन सा रोपा डाल रहा हूँ, कितने दिन, क्या सब पूरी प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। आप मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। गड्ढे तक पानी आ चुका है, क्योंकि बहुत समय लगता है 80 से 90 पाइप पे आने का, क्योंकि समय ज़्यादा तो नहीं लगता, मेरे को आने में समय लगा, इसलिए ये गड्ढा इतना भरा चुका है। मैं सोच रहा हूँ 1-2 घंटे में ये गड्ढा भरा जाएगा। उसके बाद ट्रैक्टर ला के ये गड्ढा मचा के, लेबलिंग करके, मतलब कीचड़ मचा के, कादू मचा के, जो भी बोलते हैं, क्योंकि मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है। बस मैं पूछ कर और यूट्यूब और सब उससे जानकारी लेकर ही ये खेती करने वाला हूँ। क्योंकि आप देखना, मेरी खेती बहुत शानदार होने वाली है, क्योंकि ये गड्ढे बनवाए हैं मैंने पूरे 8 एकड़ में, अलग से गड्ढे बनवाए हैं, क्योंकि पहले कोई गड्ढे नहीं थे, खेत बहुत लेवल नहीं था, बहुत ऊंचा नीचा खेत था, उसको पूरा लेवल करवाया, बहुत सा खर्चा आ गया है। देखना चाहूँगा धान लगा के ये सब रिकवर होता है या नहीं। अभी ये घड़ा मच रहा है, अभी 2 घंटे बाद ये घड़ा भरा जाएगा,
और मैं सोच रहा हूँ ये घड़े का पानी यहाँ चल रहा है, मैं इनको उधर थोड़े ऊंचा हल्का सा टेक रहा, उधर की तरफ पाइप लगवा के उधर से पानी चालू करवाता हूँ। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो किसान भाइयों, मेरे साथ आप जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अब ये बात बता दूं कि 4 बजे के समथिंग मैंने इसमें धान का रोपा डाल दिया था, जो कि उपचारित करा हुआ था बहुत शानदार तरीके से। ये देखो, दिख रहा होगा धान का रोपा इसमें मैंने पटक दिया नर्सरी तैयार करने के लिए, क्योंकि जो समय था आज का ही समय था मेरे पास, और कभी 2-3 दिन और लेट हो जाता तो मेरे साथ बहुत बड़े मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, क्योंकि ये धान में ऐसा है एक एक दिन ही बहुत कीमती होता है, क्योंकि बाद में अगली फसल के लिए लेट होने से बढ़िया है कि इसमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लो। तो किसान भाइयों, सुबह मोटर चालू करी थी, बढ़िया मोटर चालू हो गई थी, 2 घंटे में गट्टा भरा गया था। और उसके बाद तुरंत ही मैंने ट्रैक्टर लाया, इसको गड़े को मचाया अच्छे से, बहुत शानदार मचाया, फिर थोड़ा सा पानी और भरा, और फिर उसके बाद ये है कि मैंने जो रोपा था वो रोपा लेके आया। ये जब तक जो कादू रहता है, ये कादू जो ऊपर ऊपर कादू दिख रहा है ना, वो नीचे बैठ जाए, फिर उसके बाद रोपा डाला। अब मैं ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये जो धान है ये नीचे बैठ जाएगी, और उसके बाद में ये जो गट्टा है इसका पानी पूरा बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि उससे ये होता है कि ये धान जब नीचे बैठ जाती है ना, तो दिक्कत ये नहीं आती है कि आपकी धान बेके जा रही है, और वो ये अच्छी अंकुरित हो जाती हैं। किसान भाइयों, आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए, मैं आपको धान की A to Z जानकारी भी दूंगा, और जो कि मैंने जो टारगेट बनाया है 1 एकड़ में से 25 कुंटल निकालने का, और धान की जो खेती है मैं पहली बार करने वाला हूं, तो आप सब लोगों का भी सहयोग चाहिए, और आपको मैं बहुत सी नई नई चीज़ें बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। बस मेरे साथ ये मिस्टेक हो गई है क्योंकि मैं जो गट्टे मचाए थे उसकी वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मचा खुद ही रहा था, और साथ में जब रोपा डाला उसके भी नहीं बना पाया, क्योंकि रोपा भी खुद ही डाल रहा था। मतलब करने वाला अकेला ही हूँ, और ये 7 से 8 एकड़ है। इसमें मैं कह रहा हूँ 160 कुंटल से ले प्लस ही धान पैदा करके बताऊंगा आपको, क्योंकि जो गट्टे बनवाए हैं आज गट्टे का काम भी पूरा कंप्लीट होगा। पूरे खेत में गट्टे बने हुए हैं, ये देखो पूरे खेत में गट्टे बने हुए हैं, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा खर्चा आ गया है इसमें। समथिंग 26,000 रुपये गट्टे बनवाई में लगे हैं, और साथ में मेरा जो ट्रैक्टर चला उसका डीजल कोई इंक्लूड नहीं है। मतलब 4-5 हज़ार का तो उसमें भी डीजल चल गया है, मतलब 30,000 रुपये तो मेरे गट्टे में चल गए। और जो बीज लेके आया था, जो रोप लेके आया था, उसके 15,000 रुपये उसके गए। मतलब मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बस धान से ये रिकवर नहीं हुआ तो शायद मेरे लिए घाटे की खेती नहीं बन जाए ये। मैं सोच रहा हूँ बस इससे जितना प्रॉफिट हो सके उतना लेना है। तो किसान भाइयों, आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए। मैं आपका अमन मुकाती एडी फार्मिंग से, और आपको मैं A to Z जानकारी दूंगा। पर डे आपको एक वीडियो मिलेगी, क्योंकि ये मान के चलो कि धान की मेरी ये न्यू सीरीज है, और ये सीरीज ही जो रहेगी अपना और मेरा और आपका जो प्यार है वो ही बताएगी ये सीरीज के माध्यम से ही। और मैं आपको बहुत सी चीज़ें की जानकारी अभी दूंगा आने वाली वीडियो में, क्योंकि आज शुरुआत है मेरी वीडियो की भी, कि मतलब जो सीरीज चालू कर रहा हूँ उसकी शुरुआत है। वीडियोग्राफी भी अच्छी आती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। साथ में ये देख लो गड़ा। अब मिलते हैं कल, और इसके साथ अभी मैं इसका 2 घंटे बाद जो पानी है ये पूरा पानी निकाल दूंगा गड़े में से, और कल की क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, एडी फार्मिंग के साथ। थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।